दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा, अगर पृथ्वी के बाद किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वो है मंगल ग्रह। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि ये कैसे हो सकता है कि केवल सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रह पृथ्वी पर ही जीवन संभव हो। इनके अनुसार और भी ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिन पर जीवन पनपता है, जीवन जिया जाता है, पर वो हमारे जैसे है या नहीं ये तो नहीं पता, पर वो जीवित जरूर होंगे। फिलहाल वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से यात्रा करके ही आया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था? उसका जीवन कैसे और कब नष्ट हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। इसलिए आज हम इस विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हालात रहे होंगे जिसने मंगल ग्रह को बेजान कर डाला, लेकिन पृथ्वी पर जीवन को भेज दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र और आइए आज हम चलते हैं मंगल ग्रह की रोमांचक यात्रा पर। हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल हजारों सालों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। इसका लाल रंग, जो नंगी आंखों से भी आसानी से दिखाई देता है, प्राचीन संस्कृतियों में युद्ध और आग की कहानियों को जन्म देता था। आज मंगल हमें संघर्ष के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के संभावित पालने और मानव जाति के भविष्य के घर के रूप में आकर्षित करता है। सदियों से दूरबीनों ने मंगल ग्रह की नहरों और बर्फ की चोटियों की झलक दिखाई, जिससे एलियन सभ्यताओं के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि वे शुरुआती व्याख्याएं गलत साबित हुईं, लेकिन मंगल को समझने की खोज और तेज हो गई है। अंतरिक्ष यान ने विशाल ज्वालामुखियों, विशाल घाटियों और पानी भरे अतीत के प्रमाणों के साथ अद्भुत सुंदरता की दुनिया का अनावरण किया है। क्या मंगल पर कभी जीवन मौजूद हो सकता था? क्या यह आज भी सतह के नीचे छिपा हुआ मौजूद हो सकता है? ये सवाल लाल ग्रह की हमारी खोज को आगे बढ़ाते हैं। मंगल पर जीवन की खोज स्वयं की खोज है, ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की खोज है। अब मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम मंगल के रहस्यों में उतरते हैं, इसके प्राचीन अतीत की खोज करते हैं, उन पेचीदा सुरागों की जांच करते हैं जो जीवन की ओर इशारा करते हैं, और यह पता लगाने के गहरे निहितार्थों पर विचार करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। अरबों साल पहले मंगल उस ठंडे बंजर रेगिस्तान से बहुत अलग जगह था जो आज हम देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती मंगल ग्रह का वातावरण बहुत घना था, जो इसकी सतह पर तरल पानी का समर्थन कर सकता था। साक्ष्य बताते हैं कि नदियां, झीलें और शायद महासागर भी कभी मंगल ग्रह के परिदृश्य की शोभा बढ़ाते थे। मंगल ग्रह के इतिहास में यह गर्म, नम अवधि उस समय के साथ मेल खाती है जब पृथ्वी पर जीवन पहली बार उभर रहा था। यह पेचीदा संबंध इस अटकलों को हवा देता है कि हमारे ग्रह पड़ोसी पर भी जीवन पैदा हुआ होगा। किस चीज ने मंगल को संभावित रूप से रहने योग्य दुनिया से उस बंजर भूमि में बदल दिया जिसे हम आज देखते हैं? इसका उत्तर संभवतः ग्रह के अपेक्षाकृत छोटे आकार और कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल में निहित है। समय के साथ मंगल ने धीरे धीरे अपने अधिकांश वातावरण को अंतरिक्ष में खो दिया, एक ऐसी प्रक्रिया जो आज भी जारी है। इसे बचाने के लिए घने वातावरण के बिना मंगल उस ठंडी, शुष्क दुनिया में बदल गया जिसे हम आज जानते हैं। लेकिन क्या उस प्राचीन जीवन रक्षक वातावरण के अवशेष अभी भी सतह के नीचे मौजूद हो सकते हैं? 1976 में नासा के वाइकिंग लैंडर मंगल की सतह पर उतरे, जो अलौकिक जीवन की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण था। परिष्कृत उपकरणों से लैस वाइकिंग प्रोब ने अतीत और वर्तमान दोनों में जीवन के संकेतों का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित की। इन प्रयोगों के परिणाम आज भी बहस का विषय बने हुए हैं। कुछ वाइकिंग डेटा ने सूक्ष्म जीवन की उपस्थिति का संकेत दिया, जबकि अन्य निष्कर्ष अधिक अस्पष्ट थे। वैज्ञानिक समुदाय इस बात पर विभाजित है कि क्या वाइकिंग प्रयोगों ने मंगल पर जीवन का निश्चित प्रमाण प्रदान किया है। वाइकिंग परिणामों को लेकर अनिश्चितता के बावजूद मिशन ने पृथ्वी से परे जीवन की खोज के बारे में हमारे दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल दिया। वाइकिंग प्रयोगों ने प्रदर्शित किया कि उस समय उपलब्ध सीमित तकनीक के साथ भी अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज करना संभव है।
वाइकिंग विरासत मंगल की हमारी खोज को प्रेरित और सूचित करती रहती है। भविष्य के मिशन इन अग्रणी जांचों द्वारा रखी गई नींव पर आगे बढ़ेंगे। इस सवाल के निश्चित उत्तर खोजेंगे कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, जबकि मंगल पर वर्तमान जीवन का प्रश्न अनुत्तरित है। पानी भरे अतीत के प्रमाण अत्यधिक हैं। परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान ने मंगल के विशाल क्षेत्रों का मानचित्रण किया है, जो कभी तरल पानी के नीचे डूबे हुए थे। सूखी नदी तल, प्राचीन तटरेखाएं और खनिज जो केवल पानी की उपस्थिति में बनते हैं, ये सभी उस समय की ओर इशारा करते हैं जब मंगल बहुत अधिक गीला और गर्म ग्रह था। ये खोजें इस अटकल को बल देती हैं कि इस पहले युग के दौरान मंगल पर जीवन पैदा हुआ होगा। प्राचीन मंगल पर पानी की उपस्थिति का जीवन के लिए लाल ग्रह की क्षमता के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर जहां पानी है वहां जीवन है। क्या अरबों साल पहले मंगल के लिए भी यही सच हो सकता था? मंगल पर पिछले जीवन के प्रमाणों की खोज अब मंगल अन्वेषण का एक प्रमुख केंद्र है। भविष्य के मिशन मंगल की सतह के नीचे ड्रिल करेंगे, चट्टान रिकॉर्ड में संरक्षित प्राचीन जीवों के संकेतों की खोज करेंगे। इन मिशनों में ब्रह्मांड में जीवन के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखने की क्षमता है। भाग 5, क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह के राज खोलना। 2012 के बाद से नासा का क्यूरियोसिटी रोवर गेल क्रेटर की खोज कर रहा है, एक विशाल प्रभाव बेसिन जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी इसमें एक झील थी। क्यूरियोसिटी अब तक किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया सबसे परिष्कृत रोबोटिक एक्सप्लोरर है, जो मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करने और पिछले जीवन के संकेतों की खोज करने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों के एक सूट से लैस है। क्यूरियोसिटी ने अपने मिशन के दौरान कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जिनमें मंगल ग्रह की चट्टानों में जीवन के निर्माण खंड, कार्बनिक अणुओं का पता लगाना शामिल है। रोवर को मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन का भी प्रमाण मिला है, एक गैस जो माइक्रोबियल गतिविधि का संकेत हो सकती है। हालांकि क्यूरियोसिटी के निष्कर्ष निश्चित रूप से यह साबित नहीं करते हैं कि मंगल पर कभी जीवन मौजूद था, लेकिन वे इस मामले को मजबूत करते हैं कि लाल ग्रह कभी रहने योग्य था। रोवर की खोजों ने वैज्ञानिकों को विश्लेषण करने के लिए नए डेटा का खजाना प्रदान किया है, क्योंकि वे मंगल के अतीत की कहानी को जोड़ना जारी रखते हैं। क्यूरियोसिटी का मिशन जारी है और रोवर मंगल ग्रह के परिदृश्य की खोज जारी रखे हुए है, आश्चर्यजनक छवियों और अमूल्य डेटा को वापस भेज रहा है। क्यूरियोसिटी द्वारा एकत्र की गई जानकारी मंगल ग्रह पर भविष्य के मिशनों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगी, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनका उद्देश्य मंगल ग्रह की चट्टान और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर वापस लाना है। भाग 6, जीवन के बीज, पैनस्पर्मिया सिद्धांत। क्या पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड में कहीं और हुई होगी? पैनस्पर्मिया सिद्धांत का प्रस्ताव है कि जीवन या जीवन के निर्माण खंड अन्य ग्रहों या यहां तक कि अन्य स्टार सिस्टम से पृथ्वी पर पहुंचाए जा सकते थे। जीवन के इस अंतर्ग्रहीय हस्तांतरण के लिए एक तंत्र क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का प्रभाव है। जब ये खगोलीय पिंड किसी ग्रह से टकराते हैं तो वे चट्टानों और अन्य मलबे को अंतरिक्ष में फेंक सकते हैं। इनमें से कुछ सामग्री अंततः अन्य ग्रहों पर गिर सकती है, संभावित रूप से अपने साथ जीवन के लिए सामग्री ले जा सकती है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर मंगल ग्रह से उत्पन्न उल्कापिंड पाए हैं। ये मंगल ग्रह के उल्कापिंड आगे प्रमाण प्रदान करते हैं कि ग्रहों के बीच सामग्री का आदान प्रदान किया जा सकता है। क्या ये ब्रह्मांडीय यात्री जीवन के बीज मंगल से पृथ्वी तक या इसके विपरीत ले जा सकते थे? हालांकि पैनस्पर्मिया सिद्धांत अटकलें ही बना हुआ है, यह हमारे सौर मंडल के अंतर संबंध और इस संभावना पर प्रकाश डालता है कि पृथ्वी पर जीवन का अलौकिक मूल हो सकता है। भाग 7, एक टाइटैनिक टक्कर, थिया और चंद्रमा का जन्म। हमारे अपने ग्रह का इतिहास नाटकीय और प्रलयकारी तरीके से मंगल के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर मंडल के निर्माण के शुरुआती दिनों में थिया नामक मंगल के आकार की एक वस्तु पृथ्वी से टकराई थी। माना जाता है कि इस विशाल प्रभाव ने अंतरिक्ष में भारी मात्रा में मलबा फेंक दिया था, जो अंततः हमारे चंद्रमा का निर्माण करने के लिए एक साथ आ गया था। थिया प्रभाव का पृथ्वी और मंगल दोनों के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा। प्रभाव से निकलने वाली ऊर्जा ने पृथ्वी की सतह को पिघला दिया होगा, जिससे एक वैश्विक मैग्मा महासागर बन गया होगा। मलबे के बादल ने सूर्य को ढक दिया होगा, जिससे पृथ्वी अंधेरे में डूब गई होगी।
यह उल्लेखनीय है कि इतनी अराजक शुरुआत के बावजूद हमारे ग्रह पर जीवन का उदय हुआ। थिया प्रभाव प्रारंभिक सौर मंडल की गतिशील और अक्सर हिंसक प्रकृति की याद दिलाता है। यह हमारे ग्रह के अपने खगोलीय पड़ोसियों के साथ अंतर संबंध पर भी प्रकाश डालता है। भाग 8 अन्वेषण का भविष्य। मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करना। मंगल को समझने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां आने वाले दशकों में लाल ग्रह पर महत्वाकांक्षी मिशनों की योजना बना रही है। ये मिशन पिछले मिशनों की खोजों पर आगे बढ़ेंगे, मंगल के अतीत और जीवन की इसकी क्षमता के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब तलाशेंगे। सबसे प्रत्याशित मिशनों में से एक मार्स सैंपल रिटर्न मिशन है, जो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त प्रयास है। यह मिशन मंगल ग्रह की चट्टान और मिट्टी के नमूने एकत्र करेगा और उन्हें विस्तृत विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नमूने मंगल के कई रहस्यों को उजागर करने की कुंजी रखते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि वहां कभी जीवन मौजूद था या नहीं। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन एक जटिल और चुनौतीपूर्ण उपक्रम है, लेकिन इसमें लाल ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है। आगे देखते हुए कुछ दूरदर्शी लोगों का मानना है कि एक दिन इंसान मंगल की सतह पर चलेगा। मंगल पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी, जो विज्ञान, अन्वेषण और मानव भावना में नए मोर्चे खोलेगी। भाग 9 निष्कर्ष। क्या हम अकेले हैं? मंगल की खोज केवल किसी अन्य ग्रह के बारे में ही नहीं, बल्कि स्वयं के बारे में भी खोज की यात्रा है। जैसे जैसे हम लाल ग्रह के रहस्यों को उजागर करते हैं, हम पृथ्वी पर जीवन की विशिष्टता और नाजुकता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। ये सवाल कि क्या पृथ्वी से परे जीवन मौजूद है, सबसे गहन प्रश्नों में से एक है जो मानवता ने कभी पूछा है। उस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मांड में हमेशा के लिए हमारी जगह बदलने की क्षमता है। अगर हमें मंगल पर जीवन के प्रमाण मिलते हैं, यहाँ तक कि साधारण सूक्ष्म जीव जीवन भी, तो यह प्रदर्शित करेगा कि जीवन कोई अस्थायी घटना नहीं है, बल्कि एक मौलिक प्रक्रिया है जो जहां भी परिस्थितियां सही होती हैं, वहां उभर सकती है। इस तरह की खोज के गहरे दार्शनिक और वैज्ञानिक निहितार्थ होंगे। मंगल पर जीवन की खोज अन्वेषण की मानव भावना और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी अतृप्त जिज्ञासा का प्रमाण है। मंगल की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसे हम पृथ्वी के नागरिकों के रूप में एक साथ करते हैं, अज्ञात का पता लगाने और सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने की हमारी खोज में एकजुट है। क्या हम अकेले हैं? दोस्तों, भले ही ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हो, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसी आदर्श वातावरण बहुत ही कम ग्रह पर रही होगी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इस ब्रह्मांड में केवल और केवल हमारा ही ग्रह ऐसा है। और भी ग्रह हैं जिनका वातावरण हमारी पृथ्वी के वातावरण के जैसा ही है, और वहाँ पर एलियन राज करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ये भी सुझाव अवश्य दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी एडवेंचर पर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।